ओम नमो नारायण। सभी का बड़े प्रेम और सम्मान से हार्दिक स्वागत। एक बार मैं बच्चों के साथ, जिन बच्चों को पढ़ाता था स्कूल के, उनको लेकर के जू में गया और वहाँ जा कर के मेरा स्वभाव है, मैं हंसी विनोद करता हूँ, कुछ चुटकुले सुना देता हूँ, कुछ हंसी का वाक्य उसी आपके आसपास के क्रियाकलापों से, बातों से निकाल लेता हूँ। ये मेरा स्वभाव है। मस्त रहना चाहिए, मुस्कुराते रहना चाहिए, यही ज़िंदगी का एक बहुत अच्छा फार्मूला, सूत्र है। दुखी सब हैं, आप जिसे देखेंगे वो ही ऐसा लग रहा है जैसे ये मातम से बना करके अभी आया है। आप किसी को भी देखेंगे, मन पर प्रसन्नता, चेहरे पे प्रसन्नता नहीं होगी और मन भी उदास ही होगा। कहना बहुत कुछ चाहता होगा लेकिन वो शांत रहता है, अपने मन में ही कुंठित होकर के जीवन व्यतीत करता रहता है। मेरे साथ ऐसा नहीं है। तो मैं यूं ही हंसा था। और जब मैं वहाँ जू पर गया तो वहाँ पर सभी लोग एकांत में खड़े हो गए थे। सारे बच्चों ने कहा कि सर कुछ बताएं, तो मैंने एक चुटकुला सुनाया तो बच्चे भी हंसे और पीछे खड़े हुए जो जानवर थे वो भी बहुत हंसे खिलखिला करके। तो प्रायः ये घटना होती थी और महीने 2 महीने में हम सभी लोग ऐसे ही भ्रमण अलग अलग करते थे। पुनः जब उस जू में जाने का चांस मिला तो सारे जानवर चुपचाप एकांत में खड़े हुए थे। तो सभी विद्यार्थियों ने, सभी बच्चों ने कहा कि अरे ये क्या बात है। तो मैंने कहा आओ चल कुछ देखते हैं, वहाँ चलते हैं और देखते हैं चल करके। तो जब मैं वहाँ पहुँचा, सारे जानवर पूरे मैदान के चारों ओर खड़े हुए थे और बीच में जो गधे थे वो लोटपोट हो रहे थे। और निकट गए तो बच्चों ने कहा कि ये जो गधे हैं हंस रहे हैं। एक बच्चे ने जाकर के शेर से कहा कि ऐसा क्या कारण है कि ये हंस क्यों रहे हैं और आप सब ऐसे शांत होकर के उसको देख रहे हैं। बोले आप लोग जो आए थे, जब आपके सर ने एक चुटकुला सुनाया था तो हम लोग को समझ में आया, हम लोगों ने बहुत आनंद लिया, लेकिन ये गधे चुपचाप खड़े रहे। आज सुबह इनको उस चुटकुले का अर्थ समझ में आया है, तो सुबह से ये लोग पूरे चिड़ियाघर में लोटपोट हो रहे हैं और हंसे जा रहे हैं। बहुत प्रयास किया हमने शांत करने का, लेकिन अभी ये लोटपोट हो रहे हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि जीवन में ऐसे बहुत से लोग होते हैं कि हम उनके सुधार के लिए उनको कुछ कहना चाहें या कुछ बात बताना चाहते हैं, उनकी समझ में उस समय नहीं आता है। 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल बाद समझ में आता है शायद वो सही कह रहे थे, या शायद वे हमारा भला चाहते थे, या शायद उन्होंने प्रयास किया, हमारी ही तुच्छ बुद्धि थी, हम उसको समझने में असमर्थ रहे। तो ठीक अपने चारों ओर आप देखिए, ऐसे बहुत से गधे मिलेंगे कि जिनको आप समझाने का प्रयास करते हैं वो उस समय नहीं समझते हैं, उल्टा आप पर ही दोष आरोपित करके आप ही को नीचा दिखाने का, छोटा दिखाने का, अल्प बुद्धि दिखाने का प्रयास करते हैं और ये सिद्ध करने में लगे रहते हैं कि विद्वान वे ही हैं केवल। क्योंकि होता है ना, कई बार कुछ लोग कहते हैं कि ए सड़क के बाईं ओर चलो, खुद दाईं ओर चलते हैं। तो ऐसा लगता है कि वो अमेरिका में रहते हैं और हम सब हिंदुस्तान में। तो हर व्यक्ति नियम का पालन करने का बात तो करता है और ऐसे बात करता है कि वो नियम दूसरे पर तो लागू होते हैं लेकिन उस पर लागू नहीं होते हैं। ये एक विचित्र बात है और आप अगर अलर्ट हो जाएं तो आप अपने चारों ओर ऐसे लोगों को देख सकते हैं। आप कहेंगे हम रहे तो इनके साथ बहुत लंबे समय से रहे थे। हाँ, बात आपकी सही है कि इनके अंदर वही विचार पनप रहा है और उसी विचार को लेकर के ये गधे के रूप में जी रहे हैं। तो इस प्रकार से आप सब सावधान होकर के अपने आसपास ऐसे लोगों को देखिए जिनको आपने कभी चुटकुला सुनाया हो और वो अब साल भर बाद, 2 साल बाद, 1.5 साल बाद या 1 हफ्ते के बाद हंस रहे हो, या उनको शायद कुछ समझ में आया हो। ओम नमो नारायण। सभी का बड़े प्रेम और सम्मान से हार्दिक स्वागत। पुनः आपके दर्शन होंगे जब तक है जान।